रात के आवरण में बारिश सुनसान सड़क पर पड़ती है, जिससे वह छाया और प्रतिबिंबों की नदी में बदल जाती है। बाढ़ के बीच एक पुराना नियन साइन जीवन में आ जाता है। दृश्य पर एक भूतिया चमक डालता है। उसका संदेश बारिश के माध्यम से मुश्किल से दिखाई देता है। निर्जन विस्तार में मिडनाइट डिनर का चिन्ह अनियमित रूप से झिलमिलाता है, जो आशा की किरण है। बारिश की हर बूंद चिन्ह की अकेली निगरानी को बढ़ाती है। सड़क अब एक दर्पण, भोजनालय के संकेत को दर्शाती है। इसकी चमक गर्मी का वादा है। आधी रात का भोजनालय इंतजार करता है, तूफान के लगातार गुस्से के खिलाफ एक आश्रय। रात के आवरण में एक विंटेज कार सुनसान सड़क पर सरकती है। इसकी उपस्थिति अंधेरे के खिलाफ एक भूतिया फुसफुसाहट है। सिगरेट के धुएं का एक निशान कार की खिड़की से नृत्य करता है, जो अंदर की एकांतता का क्षणिक प्रमाण है। गाड़ी के अंदर राघव की परछाई अंधेरे से उभरती है। राघव की गहरी आंखों में समय और अनकही कहानियों से बनी थकान झलकती है। राघव विचारों में खोया हुआ है, क्योंकि कार रात के माध्यम से अपनी गंभीर यात्रा जारी रखती है। गाड़ी दूरी में फीकी पड़ जाती है, केवल उसके मार्ग की गूंज और धुएं की गंध को पीछे छोड़ जाती है। राघव कार में बैठा है। शहर की रोशनी उसके चेहरे पर एक जीवंत चमक बिखेर रही है, क्योंकि वह रात में गाड़ी चलाता है। हवा का शीशा बारिश की हल्की थपथपाहट में चमकता है। हर बूंद अंधेरे में फुसफुसाहट है। राघव रुक जाता है। उसकी निगाहें विचारों में खो जाती हैं, क्योंकि वह शहर की छिपी हुई सच्चाइयों पर विचार करता है। जानते हुए राघव कहते हैं, उनके शब्द कार के अंदर गूंजते हैं। चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, कुछ रहस्य हमेशा प्रकाश पाते हैं। वह आह भरते हुए कहते हैं, और यह शहर, इसमें कितने रहस्य हैं। राघव की कार रात को चीरती हुई जर्जर दीवारों और निर्जन दुकानों से सजी एक सुनसान सड़क पर मुड़ती है। कार की हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीर दिया, जिससे एक प्राचीन भूला हुआ गोदाम आगे दिखाई दे रहा था। राघव परित्यक्त गोदाम के पास जाता है। कार धीरे धीरे लुढ़कती है। राघव कार रोकता है। गोदाम चुपचाप खड़ा है। रात के आवरण में दो गुंडे गो डाउन के बाहर पहरा देते हैं। उनकी आकृतियां मंद प्रकाश के खिलाफ स्पष्ट हैं। रात की खामोशी टूट जाती है, क्योंकि एक कार आती है, जिसकी हेडलाइट अंधेरे को चीरती है। गाड़ी अचानक रुक जाती है, गुंडों के काम में बाधा डालती है। गुंडे रुक जाते हैं। उनकी माल उतारने का काम पल भर के लिए भूल जाते हैं, क्योंकि वे अचानक आगमन की ओर मुड़ते हैं। राघव चुपचाप अपनी कार में बैठा है। बारिश से धुंधली हुई विंडशील्ड शहर की रोशनी को धुंधला कर रही है। राघव की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, अभी भी, इतने सालों बाद भी ये लोग नहीं बदले हैं। उसकी आंतरिक बातचीत जारी है, एक गंभीर अवलोकन, बस तरीके हैं। शहर की धुंधली रोशनी उसकी आंखों में प्रतिबिंबित होती है, जो उसके चिंतनशील मूड का मूक गवाह है। रात के आवरण में राघव कार से निकलता है, हर कदम मापा और जानबूझकर। बारिश शुरू हो जाती है। राघव के कोट से चिपक जाती है, क्योंकि वह अटूट संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। अंधेरे में आंखें राघव की हर हरकत पर नजर रखती हैं। उसकी उपस्थिति की मूक स्वीकृति। एक स्पष्ट तनाव हवा में भर जाता है, क्योंकि सावधानी उन लोगों की आंखों में नाचती है जो राघव को देखते हैं। एक सड़क जो टिमटिमाती स्ट्रीट लाइटों की अजीब चमक से नहाई हुई है। छायाएं अशुभ रूप से नृत्य करती हैं, दृश्य को बेचैनी से चित्रित करती हैं। हवा भारी है, निकास और क्षय की गंध से भरी हुई है, जैसे कि पत्थर भी रो रहे हैं। अंधेरे से एक अकेला व्यक्ति निकलता है। उनकी उपस्थिति स्थापित व्यवस्था के लिए एक कड़ी चुनौती है। गुंडा एक आगे बढ़ता है। उसकी आवाज रात को चीरती है, तुम कौन हो और तुम यहां क्या कर रहे हो? यह तुम्हारी जगह नहीं है। चुनौती हवा में लटकी हुई है, गंध की तरह ही ठोस टकराव का वादा करती है। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। बस स्ट्रीट लाइट की गुनगुनाहट है, जो एक खतरनाक खेल के लिए मंच तैयार करती है। राघव सुनसान सड़क पर अकेला खड़ा है। टिमटिमाती स्ट्रीट लाइटों के बीच एक अकेला व्यक्ति। रात की हवा धुएं से भर जाती है, क्योंकि राघव बोलता है। उसके शब्द सन्नाटे को चीरते हैं। मेरी जगह वही है जहां लोग कुछ छुपाते हैं। उसकी नजरें तेज हो जाती हैं।
जो गहरी बातों का संकेत देती हैं। और तुम लोग, बाहर से तो गो डाउन खाली लग रहा है, पर अंदर से कुछ तो चल रहा है। जैसे जैसे राघव के शब्द हवा में लटकते हैं, छायाएं लंबी होती जाती हैं। सुनसान सड़क उसकी अस्पष्ट धमकी को बढ़ाती है। रात के आवरण में गुंडा 2 आगे बढ़ता है। उसका गुस्सा स्पष्ट है। गुंडा 2 का क्रोध बढ़ता है। उसका भाव क्रोध का तूफान है। जहर से लबालब उसकी आवाज में गुंडा 2 थूकता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे बात करने की? चल निकल यहां से, वरना। गुंडा 2 की आंखें सिकुड़ते ही खतरा हवा में गहरा जाता है। गुंडा 2 का हर कदम जानबूझकर उठाया गया है। उसका गुस्सा उबलते बिंदु तक पहुंच रहा है। गुंडा 2 का क्रोध अपने रास्ते की हर चीज को निगलने की धमकी देता है। राघव अचानक रुक जाता है। स्ट्रीट लाइट के नीचे उसका चेहरा कठोर हो जाता है। उसकी आवाज ठंडी दृढ़ता से भरी होती है। उसकी बातें रात में गूंजी, तो क्या तुम लोग फैंटम सिंडिकेट से हो, है ना? वे जिन्हें कोई नहीं देख सकता, कोई पकड़ नहीं सकता। राघव जारी रखता है। उसकी आवाज तिरस्कार से टपक रही है। वे केवल फुसफुसाहटों में मौजूद हैं। जैसे ही राघव जवाब का इंतजार कर रहा है, रात की हवा तनाव से भर जाती है। उसकी चुनौती संतुलन में लटकी हुई है। रात के पर्दे के नीचे मंद स्ट्रीट लाइटें लंबी छाया डालती हैं, क्योंकि बदमाश गुप्त रूप से नजरें बदलते हैं। उनके चेहरों पर बेचैनी की लहर दौड़ जाती है, डर और भ्रम का एक सूक्ष्म मिश्रण। फैंटम सिंडिकेट की मात्र फुसफुसाहट से ही उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। उस नाम का उल्लेख सुनकर भी कठोर अपराधी कांपते हैं, जो उसकी भयानक शक्ति का प्रमाण है। एक गंदी शहर की पृष्ठभूमि में परछाइयां एक भयावह वॉल्ट्ज खेलती हैं, जो एक टिमटिमाती स्ट्रीट लैंप से प्रकाशित होती हैं। तनाव हवा में भारी है। 2 बदमाश छाया में खड़े हैं, चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। गुंडा एक बचाव में जवाब देता है। उसकी आवाज में चुनौती है। तुम किस भूत की बात कर रहे हो? हम तो बस मजदूर हैं, अपना काम कर रहे हैं, यहां से चले जाओ। गुंडा 2 बेचैनी से हिलता है। उसकी निगाहें इधर उधर घूमती हैं, जैसे अदृश्य आंखों की उम्मीद कर रही हों। टिमटिमाती रोशनी उनके चेहरों पर नाचती है। उनकी सख्त मुखौटे के नीचे छिपी निराशा और डर को उजागर करती है। सड़कों की धुंधली रोशनी के नीचे राघव मंडराता है। उसकी छाया ठंडी डामर पर एक भद्दा नृत्य करती है। राघव के होंठ तिरस्कार से मुड़ जाते हैं। जब वह बोलता है, उसके शब्द द्वेष से टपकते हैं। राघव की आवाज रात में गूंजती है। मजदूर, वह जिसकी हर चीज बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। राघव की आंखें गहरे ज्ञान से चमकती हैं, क्योंकि वह घोषणा करता है, मैं तुम्हारे बड़े भाई को जानता हूं। उसने तुम्हें बताया होगा कि मैं राघव हूं। राघव सावधानी से गोदाम के दरवाजे की ओर बढ़ता है। रात की हवा तनाव से भरी हुई है। एक गुंडा उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राघव उसे अचानक बल से धक्का देता है। एक और गुंडा बंदूक निकालता है। केवल राघव उसे बिजली की गति से निहत्था कर देता है। बंदूक जमीन पर गिरती है, क्योंकि राघव उसे एक तरफ फेंक देता है। उसका दृढ़ संकल्प अडिग है। राघव रात के अंधेरे में गोदाम पर पहुंचता है। वह हाथ बढ़ाता है। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल के ठंडे धातु को पकड़ता है। तेज झटके के साथ राघव गोदाम का दरवाजा खोलता है, जिससे अंधेरा बाहर निकलता है। राघव कॉल्स आउट इनटू द नाइट, अगर तुम्हारे बड़े भाव में हिम्मत है तो अंदर से बाहर आने को कहो, उसका इंतजार कर रहा हूं। गोदाम का दरवाजा खुला है, प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में। गोदाम एक दमनकारी अंधेरे से घिरा हुआ है, जिसके रहस्य बाहरी दुनिया से छिपे हुए हैं। कमजोर रोशनी छनकर आती है, जिससे बारिश के पानी का लगातार रिसाव दिखाई देता है, जो जगह में प्रवेश करता है। एक भारी अशुभ ध्वनि गहराई से गूंजती है, जो छायादार सीमाओं के भीतर छिपी गतिविधियों का संकेत देती है। आवाज रात में गूंजती है, रहस्य और खतरे की भावना को बढ़ाती है। गोदाम मंडराता है, छाया और भूली हुई मशीनरी का एक गुफा, जहां हवा भी रहस्यों से भरी हुई महसूस होती है। रात में एक अदृश्य उपस्थिति गूंजती है। इतनी रात को, राघव, लगता है तुम्हें मौत से मोहब्बत हो गई है। आवाज जारी है, धमकी से भरी हुई, अंदर आओ। राघव प्रवेश द्वार पर रुक जाता है। गोदाम का अंधेरा बाहर से आने वाली हल्की रोशनी को निगल जाता है। वह अंदर कदम रखता है।
परछाई में गायब हो जाता है, क्योंकि गो डाउन एक और आत्मा का दावा करता है। गोदाम इंतजार करता है, शांत और स्थिर, क्योंकि राघव का भाग्य अधर में लटका हुआ है। राघव सावधानी से गोदाम में प्रवेश करता है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। भारी दरवाजा राघव के पीछे बंद हो जाता है, उसे छाया में बंद कर देता है। राघव अकेला खड़ा है, क्योंकि बारिश की आवाज तेज होती है। अंधेरा गहराता जाता है। बारिश अब और तेजी से हो रही है। गो डाउन की दीवारों पर एक लगातार लय। गोदाम के अंदर राघव सन्नाटे में डूबा हुआ है, जो केवल तूफान के बढ़ते गुस्से से टूटता है। राघव अभी भी खड़ा है। बाहर का तूफान अंदर के उथल पुथल को दर्शाता है। धुंधले प्रकाश वाले गोदाम में एक पुरानी मेज मुख्य बिंदु के रूप में खड़ी है, जो बिखरे हुए कागजात और एक प्राचीन बोतल से भरी हुई है। रोहिणी मेज पर बैठती है। उसकी तेज सुंदरता एक गहन क्रोध से छाया हुआ है। मंद रोशनी लंबी छाया डालती है, जो रोहिणी के चेहरे पर उभरे तनाव को उजागर करती है। छितरे हुए कागजात एक बेताब खोज या एक हताश योजना का संकेत देते हैं। प्राचीन बोतल धीरे से चमकती है, जो उभरते नाटक की मूक गवाह है। रोहिणी की उपस्थिति जगह पर हावी है। उसका गुस्सा भारी चुप्पी में महसूस होता है। धुंधले प्रकाश वाले गोदाम में बड़ा भाई प्रभावशाली ढंग से खड़ा है। उसकी आंखें चालाकी से चमक रही हैं। दो खतरनाक गुंडे बड़े भाई के बगल में खड़े हैं। उनके भाव कठोर हैं। राघव गोदाम में कदम रखता है। उसकी निगाहें चारों ओर घूमती हैं, चौकस और आकलन करती हैं। राघव रुक जाता है, सावधानी से छायादार जगह के हर विवरण को देखता है। राघव आने वाली घटनाओं की तैयारी करते हुए चुप्पी भारी है, क्योंकि वह क्षेत्र का सर्वेक्षण करना जारी रखता है। मंद रोशनी वाले गोदाम में परछाइयां खिंचती और लहराती हैं, जो जगह को रहस्य में ढक लेती हैं। वह भाई इडली अपने हाथ में एक बोतल घुमाते हैं। उनकी निगाहें एक अदृश्य आकृति पर टिकी हुई हैं। वह भाई की आवाज सन्नाटे को चीरती है, जो मनोरंजन और चुनौती से भरी है। तो जासूस राघव, वापस अपनी पुरानी आदतों पर, है ना? मुझे लगा था कि आपने संन्यास ले लिया है। राघव खुद को ऊंची अलमारियों से घिरा हुआ पाता है। हवा धूल से भरी है और पुरानी कागज की बासी गंध है। राघव उन छायाओं से घिरा हुआ है, जो बंद खिड़कियों में दरारों से छनकर आने वाली मंद रोशनी में नाचती हैं। राघव बोलते हुए आदतों के बने रहने पर विचार करते हैं। कुछ आदतें पीछा नहीं छोड़ती, बड़े भाई, खासकर जब नए नए भूत शहर में घूमने लगते हैं। राघव पूछता है। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंजती है। यह फैंटम सिंडिकेट क्या है? धुंधले गुफा जैसे गोदाम में छायाएं बक्सों और मशीनरी पर खेलती हैं। बड़े भाई की गूंजती हंसी पूरे स्थान में गूंजती है। बड़े भाई ने राघव की चिंताओं को हाथ के इशारे से खारिज कर दिया। प्रेत एक अफवाह राघव, बस डर पैदा करने की एक कहानी। आप पहले ही पुलिस बल छोड़ चुके हैं, अब आप अफवाहों के पीछे भागेंगे। राघव धुंधले प्रकाश वाले गोदाम में खड़ा है, जो धूल भरे सामान से भरी ऊंची अलमारियों से घिरा हुआ है। राघव के चेहरे पर परछाइयां नाचती हैं। भारी वातावरण में उनका संदेह स्पष्ट है। राघव बोलता है। उसकी आवाज विशाल स्थान में गूंजती है। वह अफवाह जिसने शहर के बड़े व्यवसायियों को गायब कर दिया। बैंक खाली हो गए और एक भी निशान नहीं बचा। वह अफवाह नहीं है, बड़े भाव, राघव जारी रखता है। उसकी शंका गहरी होती जा रही है। वह एक भूत है और मैं भूतों में विश्वास नहीं करता। राघव की अटूट दृष्टि अंधेरे को चुनौती देती है। उसका अविश्वास अज्ञात के खिलाफ एक ढाल है। धुंधले प्रकाश वाले गोदाम में छायाएं डिब्बों के ढेर पर खेलती हैं। भुला हुआ मशीनरी धूल में सनी शांत खड़ी है। हवा भारी है, धूल और अनकही तनाव से भरी हुई। अंधेरे से रोशनी की आवाज गूंजती है। क्या सोचते हो राघव कि तुम इस रहस्य को सुलझा लोगे? कुछ रहस्य बेहतर हैं कि उन्हें पर्दे में ही रहने दिया जाए। राघव अकेले खड़ा है। विशाल गुफा में निगल गया। उसका सिलहूट धुंध के खिलाफ मुश्किल से दिखाई दे रहा है। धूल के कण मंद प्रकाश में नृत्य करते हैं, राघव के चेहरे पर एक सदमे का भाव उकेरते हुए। राघव की आवाज कांपते हुए चुप्पी टूटती है। रोशनी, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम तो। राघव रुक जाता है। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, अधूरे और अनकहे डर से भरे हुए।
वह शब्दों को खोजने के लिए संघर्ष करता है। मंद प्रकाश उसकी आंखों में डर को उजागर करता है। गोदाम शांत रहता है, राघव के सवाल की गूंज के सिवाय, अनुत्तरित और भयावह। गोदाम शांत खड़ा है। धुंधली रोशनी में परछाइयां नाच रही हैं। रोशनीज वॉइस एकोज इन द नाइट। मैं वही करती हूं जो मुझे करना चाहिए। यह शहर, यहां सब कुछ बिकता है। शी कंक्लूड्स विद अ चिलिंग ट्रूथ। और फैंटम सिंडिकेट, वह बस सही खरीदार ढूंढते हैं। राघव अकेला है, ऊंचे डिब्बों से घिरा हुआ। मंद प्रकाश उसके चेहरे पर दुख की रेखाओं को उजागर कर रहा है। यादें वापस आती हैं। रोशनी और राघव धूप से भरे खेतों में एक साथ हंसते हुए दिखाई देते हैं। अब रोशनी बड़े भाव के साथ है। उसकी मुस्कुराहट राघव के एकांत के अंधेरे में एक दूर का सितारा है। राघव के हाथ मुट्ठी में बंध जाते हैं। खुरदरा लकड़ी उसकी कठोर वास्तविकता की एक स्पष्ट, दर्दनाक याद दिलाती है। उसके दिल का दर्द गहरा होता जाता है। एक शांत गोदाम में एक निरंतर साथी। राघव गोदाम में खड़ा है, जो ऊंचे ठेलों से घिरा हुआ है। धूल के कण हवा में नाचते हैं। प्रतिदीप्त रोशनी गुनगुनाती है, लंबी डरावनी छायाएं डालती है जो खिंचती और मरोड़ती हैं। शांत गोदाम में राघव की आवाज गूंजती है, तो तुम भी इस अदृश्य गिरोह का हिस्सा हो? उसके शब्द शांति को चीरते हैं, जो उसे घेरने वाले अंधेरे पर सवाल उठाते हैं। जो लोग लोगों को गायब कर देते हैं, उनका पैसा हड़प लेते हैं और कोई निशान नहीं छोड़ते। राघव अदृश्य शक्तियों को चुनौती देता है, तुम यह सब कैसे करते हो? धुंधले प्रकाश वाले गोदाम में धूल हवा में भारी है, जो अंदर छिपे रहस्यों को अस्पष्ट करती है। बड़ा भाई मुस्कुराता है, उसकी आंखें अंधेरे में भयावह रूप से चमकती हैं। उसके पास मौजूद शक्ति का एक संकेत। बड़ा भाई झुकता है, उसकी आवाज एक धीमी धमकी है, क्योंकि वह खुलासा करता है, यही राज है। राघव, वह रुकता है, अपने शब्दों का भार डूबने देता है। और रहस्य जानने की कीमत बहुत चुकानी पड़ती है। क्या आपने नहीं देखा कि शहर में कितने लोग गायब हो गए हैं? बड़े भाई ने चेतावनी दी। वे सभी थे जिन्होंने फैंटम सिंडिकेट के काम में हस्तक्षेप किया था, और उनका एक भी निशान नहीं मिला। राघव अंधेरे गोदाम में अकेला खड़ा है। उसका चेहरा गुस्से का मुखौटा है। छायाएं उसके चारों ओर नाचती हैं, उसके आंतरिक अशांति को दर्शाती हैं। उसकी आवाज अंतरिक्ष में गूंजती है, तुम लोगों को डराते हो, उनके दिमाग से खिलवाड़ करते हो। उसका गुस्सा बढ़ता है, जिसे वह अन्याय मानता है। वह आरोप लगाता है, तुम उन्हें इस हद तक आघात पहुंचाते हो कि वे अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं कर सकते। गो डाउन उसके गुस्से को बढ़ाता है, उसके बढ़ते क्रोध का एक रंगमंच। गोदाम के हृदय में धुंधली रोशनी से जगमगाते धूल के कणों के साथ छायाएं नृत्य करती हैं। हवा नम मिट्टी और सड़न की गंध से भरी हुई है, जो गो डाउन के भूले हुए अस्तित्व का प्रमाण है। खामोशी केवल कभी कभार चूहों के सरसराहट से टूटती है। उनकी उपस्थिति गो डाउन के उजाड़पन की एक ठंडी याद दिलाती है। बड़े भाई की आवाज भारी माहौल में गूंजती है। हर किसी के दिमाग में एक डर होता है, राघव, हम बस उस डर को हवा देते हैं। बड़े भाई जारी रखते हैं, उनके शब्द धुंधली जगह में गूंजते हैं। फैंटम सिंडिकेट तो बस एक सोच है। मंद रोशनी वाले गोदाम में बड़े भाव आगे बढ़ते हैं, उनकी उपस्थिति प्रभावशाली है। राघव अचंभित होकर एक कदम पीछे हटता है, उसकी आंखें थोड़ी फैल जाती हैं। गोदाम में तनाव बढ़ता है, क्योंकि बड़े भाव करीब आते हैं, राघव और पीछे हटते हैं। उनके बीच की दूरी कम हो जाती है। हवा अनकही धमकी से भरी होती है। गोदाम छाया से ढका हुआ है, हवा धूल और सड़न से भरी हुई है। बड़े भाव की आंखें धुंधली रोशनी में चमकती हैं। जब वह याद करते हैं, तुमने शहर के बड़े बड़े व्यवसायी को देखा, वे कैसे गायब हो गए? वह जारी रखता है, उसकी आवाज विशाल स्थान में गूंजती है, वे सब डर गए थे राघव। उन्हें लगने लगा कि उनका दिमाग खराब हो गया है। राघव बड़े भाव के शब्दों को ग्रहण करता है। गोदाम के रहस्यों का भार उसके चारों ओर मंडरा रहा है। धुंधले प्रकाश वाले गोदाम में धूल भरे फर्श पर छायाएं भयावह रूप से नृत्य करती हैं। राघव्स वॉइस कट्स थ्रू द साइलेंस, फिल्ड विद एंगर। तुम लोगों को पागल करते हो, तुम उन्हें इतना डर देते हो कि वह खुद से अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं।
शब्द हवा में भारी पड़ते हैं, आरोप लगाते हैं और माफ नहीं करते। ऐसा लगता है कि गोदाम जवाब का इंतजार कर रहा है। राघव का आरोप सन्नाटे में गूंजता है, डर की ताकत की एक दर्दनाक याद दिलाता है। शांत गोदाम में धूल एक ही प्रकाश की किरण में नाचती है, जो नम कंक्रीट और उम्र की गंध से भरी भारी हवा को रोशन करती है। बड़े भाऊ's वॉइस echoes थ्रू द गोडाउन। हम उन्हें बस उनके अंधेरे पन्ने दिखाते हैं, उनकी अपनी कमजोरियां, उनके अपने पाप। हम कुछ नहीं करते, वह खुद करते हैं। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, हर कोने से चिपके हुए साए की तरह भारी। अंधेरा सुनता हुआ प्रतीत होता है, उसकी घोषणा के भार को सोखता हुआ। बड़े भाऊ अपना बयान पूरा करते हैं। उनकी आकृति प्रकाश और छाया के तीखे विपरीत से बनी है। कठोर गोदाम में बड़े भाऊ की आंखें नफरत से चमकती हैं, राघव पर टिकी हुई। बड़े भाऊ का हाथ उठता है, धुंधली रोशनी में एक पिस्तौल चमकती है। पिस्तौल संरेखित होती है, सीधे राघव पर निशाना साधती है। राघव जम गया, बड़े भाऊ के गुस्से के निशाने पर। एक अकेला बल्ब कमजोर रूप से झिलमिलाता है, मुश्किल से गोदाम के अंधेरे को भेदता है। बड़ी भाई जासूस राघव पर हावी होते ही परछाइयां बेतहाशा नाचती हैं। बड़े भाई की परछाई गहरी होती जाती है। जब वह बोलता है, उसके शब्द एक भयानक वादा है। तो जासूस राघव, जैसे ही बड़े भाई ने खुलासा किया, अब तुम इस रहस्य का हिस्सा हो, हवा डर से भारी हो जाती है। जासूस राघव का भाग्य अधर में लटका है, क्योंकि बिग भाई ठंडे स्वर में कहते हैं, तुम भी गायब हो जाओगे। ऐसा लगता है कि गो डाउन ने अपनी सांस रोक ली है, क्योंकि बड़े भाई ने निष्कर्ष निकाला। बिना किसी निशान के गोदाम के धुंधले अंदरूनी हिस्से में राघव की निगाहें बड़े भाव पर टिक जाती हैं। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान धीरे धीरे फैल रही है। राघव की आवाज सन्नाटे को चीरती है, गलत, तुम लोग नहीं जो उन्हें गायब करते हो, मैं करता हूं। राघव की मुस्कान कठोर हो जाती है, क्योंकि वह अपनी घातक भूमिका का खुलासा करता है। शब्दों में एक गहरा वादा होता है। राघव का लहजा आरोपपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह अपने दोस्त की मौत में बड़े भाऊ की भूमिका पर आरोप लगाता है। और तुम बस एक छोटा सा साधन थे जिसने मेरे दोस्त की जान ले ली। जैसे ही राघव के शब्द भारी पड़ते हैं, तनाव से गोदाम की हवा गाढ़ी हो जाती है, जो बड़े भाऊ के भाग्य को सील कर देती है। गोदाम के अंधेरे में बड़े भाऊ अचानक डर से कांप जाते हैं। उनका चेहरा भ्रम और घबराहट का मुखौटा बन जाता है। उसकी आंखें इधर उधर घूमती हैं, परछाइयों में जवाब ढूंढती हैं। उसका शरीर बढ़ते डर से तनावग्रस्त है। पास में रोशनी उसकी हैरानी को दर्शाती है, उसकी अपनी आश्चर्य, उसकी बड़ी आंखों और जमी हुई मुद्रा में स्पष्ट है। अचानक हुए डर का साझा क्षण उन्हें बांधता है, क्योंकि दोनों अंधेरे में मंडराते अज्ञात खतरे से जूझ रहे हैं। गो डाउन की गहराई में बड़े भाई मंडराते हैं। ऊंची अलमारियां अंधेरे में फैली हुई हैं, उनकी सामग्री छाया से अस्पष्ट है। एकमात्र प्रकाश स्रोत एक अजीब चमक डालता है, जो धूल भरे फर्श को लंबी छायाओं से रंगता है। बड़े भाई की आवाज गोदाम में गूंजती है, जो सन्नाटे को चीरती है। किस दोस्त की बात कर रहा है तू? सवाल हवा में लटकता है, अनुत्तरित, बढ़ती तनाव में वृद्धि करता है। मंद रोशनी वाले गोदाम में राघव छाया में लिपटा खड़ा है। उसकी निगाहें दूर हैं, जो विश्वासघात और हानि की यादों से त्रस्त है। अचानक एक याददाश्त धुंध को चीरती है। एक सौदा जो घातक रूप से गलत हो गया था, उसका एक स्पष्ट पुनः प्रसारण। राघव का दोस्त जमीन पर गिर जाता है, जो बड़े भाऊ की गोली से मारा जाता है। बड़े भाऊ उस बंधन से अनजान जिसे उन्होंने तोड़ा था, अपने सौदे जारी रखते हैं, आने वाले तूफान से अनजान। राघव की आंखें सिकुड़ जाती हैं। अतीत का दर्द प्रतिशोध की तीव्र इच्छा को बढ़ावा देता है। गो डाउन फिर से ध्यान में आता है। अब प्रतिशोध के प्रकट नाटक के लिए एक मंच तैयार है। गोदाम मंडराता है, छायाएं अशुभ रूप से नृत्य करती हैं, क्योंकि रघु दृढ़ता से खड़ा है। रघु को उस दोस्त की याद आती है जो फैंटम सिंडिकेट के कारण मर गया। रघु कहता है, उस दोस्त की जिसकी वजह से यह फैंटम सिंडिकेट बना, उसने मेरे दोस्त को बिना जाने मार दिया। राघु जारी रखता है, और अब तुम्हारा वक्त खत्म, किस्मत हवा में भारी है। अचानक गोदाम में अंधेरा छा जाता है,
क्योंकि सारी बत्तियां गुल हो जाती हैं। अंधेरा गहराता है और बारिश की आवाज तेज होती जाती है, जिससे तनाव का माहौल बन जाता है। बड़े भाऊ अचानक हुए अंधेरे से स्पष्ट रूप से चौंक जाते हैं। उनका चेहरा आश्चर्य से भर जाता है। गुंडे अंधेरे पर प्रतिक्रिया करते हैं। उनकी आंखें इधर उधर घूमती हैं, अचानक हुए बदलाव को समझने की कोशिश कर रही हैं। गहरे अंधेरे में गुंडे स्पष्ट रूप से चौंक जाते हैं। डर उनके भावों में रेंगता है। गोदाम में बड़े भाई का चेहरा घबराहट में मुड़ जाता है। जैसे जैसे रात गहराती है, उसकी सांस गले में अटक जाती है। डर से आंखें चौड़ी हो जाती हैं, जैसे वह फुसफुसाता है, यह क्या हुआ? हर छाया उसके आतंक को गहरा करती प्रतीत होती है। सन्नाटा उसके डर को बढ़ाता है। अज्ञात का भार उसे कुचल देता है, जिससे वह गोडाउन के दिल में लकवाग्रस्त हो जाता है। अंधेरा गोदाम को घेर लेता है, जो हिंसक संघर्ष की ठंडी आवाजों से चिह्नित है। चाकू की धातुई खरोंच रात को भेदती है, जो हिंसा के गंभीर संगीत में जुड़ जाती है। भेदी चीखें गूंजती हैं, जो क्रूरता के सामने एक भयानक वसीयतनामा है। आवर्तित फ्लैशलाइट बीम की चमकती किरणें संक्षिप्त रूप से दृश्य को रोशन करती हैं, केवल इसे गहरी छाया में वापस धकेलने के लिए। प्रकाश गुस्से में लग रहा है, लड़ाई की अराजक और निराशाजनक प्रकृति पर जोर दे रहा है। एक धुंधले से गो डाउन की गहराई में धूल हल्की रोशनी में नाचती है। हवा फफूंदी और भूली हुई यादों की भूतों से भरी हुई है। रोशनी की आवाज सन्नाटे को चीरती है, सदमे और निराशा से गूंजती है। राघव, तुमने यह क्या किया है? गोदाम में मंडराते हुए साये और सड़न की गंध भरी हुई है, जो रोशनी की व्यथित चीख के लिए एक मंच तैयार करता है। उसका सवाल हवा में लटका हुआ है, अनुत्तरित, क्योंकि गो डाउन राघव के जवाब का इंतजार करते हुए अपनी सांस रोक लेता है। कमजोर रोशनी के चेहरे पर उभरी चिंता को पकड़ती है। उसकी आंखें अंधेरे में जवाब ढूंढ रही हैं। गोदाम शांत रहता है। धूल अपना नृत्य जारी रखती है, जो रोशनी की दयनीय विनती के प्रति उदासीन है। एक अचानक बहरा कर देने वाला धमाका सन्नाटे को तोड़ देता है, मानो गो डाउन ही गिर रहा हो। अंधेरा गहराता है, शेष प्रकाश को निगल जाता है और भय की भावना को बढ़ाता है। आवाजें, जो कभी स्पष्ट और अलग थीं, धीरे धीरे गूंज में बदल जाती हैं, जो दमनकारी वातावरण से घिरी हुई हैं। केवल बारिश की लगातार गड़गड़ाहट बनी रहती है, जो अलगाव और निराशा की निरंतर याद दिलाती है। सुबह की रोशनी एक ऐसे गोदाम को दिखाती है जिसे अब चमकती पुलिस की रोशनी ने घेर लिया है। एक वरिष्ठ निरीक्षक घटनास्थल का सर्वेक्षण करता है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। उनके बगल में एक युवा उप निरीक्षक उसकी ओर देखता है। उनके भाव स्थिति की गंभीरता को दर्शाते हैं। साथ मिलकर वे चल रही जांच के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। उनकी संयुक्त जांच वातावरण को तीव्र करती है, जो अंदर की गंभीर खोजों का संकेत देती है।